औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। मेरी ये वीडियो उन स्टूडेंट्स भाइयों के लिए है जिन्होंने बीए या मास्टर किया हुआ है और अभी तक जॉबलेस है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह बैंक जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो आप सबसे गुजारिश है कि मेरी ये वीडियो स्किप ना करें और पूरी देख लें ताकि सारा प्रोसीजर आपको समझ आ सके। प्यारी भाइयों, रिसेंटली एचबीएल बैंक में कैश ऑफिसर्स की जॉब्स अनाउंस हुई है, जिसकी अप्लाई का तरीक़ाकार और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने एक जीमेल आईडी बनाना होगा। अगर आपका पुराना जीमेल है तो वो भी चलेगा। इसके बाद गूगल क्रोम में जाके एचबीएल कैरियर सर्च करना होगा। एचबीएल कैरियर सर्च करने के बाद फिर एचबीएल पीपल सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद इन 3 डॉटों पर क्लिक करके अप्लाई नाउ पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ कैश ऑफिसर को सेलेक्ट करें। इसके बाद कुछ व्यू ओपन होगा। फिर आपने नीचे जाके सी मोर सेलेक्ट करना होगा। फिर इसके बाद आपने और नीचे जाके मर्दान रीजन सेलेक्ट करना होगा। मर्दान रीजन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ आपका जो ईमेल एड्रेस है वो आप यहाँ एंटर करेंगे। फिर आपको एक वेरिफिकेशन कोड आपकी ईमेल में मौसूल होगा। यहाँ मुझे मेरी ईमेल एड्रेस में एक ईमेल मौसूल हुआ है जिसमें ये कोड मुझे मौसूल हुआ है। तो ये वेरिफिकेशन कोड है मेरा 649662। अब इसको कॉपी करके वहाँ पेस्ट करना है। अब यहाँ मैं वेरिफिकेशन कोड एंटर करूँगा। फिर इसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करना होगा। वेरिफिकेशन के बाद कुछ व्यू ओपन होगा। इस तरह का एक फॉर्म ओपन होगा। सबसे पहले आपने यहाँ पर रिज्यूमी, तो इसमें आपने अपना सीवी अपलोड करना होगा। सीवी अपलोड करने के बाद यहाँ पर लास्ट नेम, फिर फर्स्ट नेम, फिर टाइटल मेंशन करना होगा। फिर इसके बाद मिडिल नेम, अगर ये रह भी जाए तो कोई मसला नहीं। फिर इसके बाद ऑटोमेटिकली आपका ईमेल एड्रेस यहाँ दर्ज होगा। फिर इसके बाद मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद फिर इसके बाद अल्टरनेट कॉन्टेक्ट नंबर, अपने भाई का या अपने वालिद का नंबर यहाँ पर दर्ज करना। फिर यहाँ डेट ऑफ बर्थ के बाद फिर यहाँ ऐड नेशनल आइडेंटिफायर, मतलब शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करना होगा यहाँ पर। फिर यहाँ कंट्री पाकिस्तान, नेशनल आईडी टाइप यहाँ CNIC कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटी कार्ड। फिर यहाँ नेशनल आईडी कार्ड नंबर विद डॉट्स के साथ यहाँ पर अपना NIC नंबर एंटर करना होगा। NIC नंबर एंटर करने के बाद फिर यहाँ NIC इशू डेट और फिर यहाँ NIC एक्सपायर डेट। फिर यहाँ प्लेस ऑफ इशू आपका जो भी है, मेरा तो दिरलुअर,
तो फिर यहाँ मैं ज़ीरो लोअर, इसके बाद डन पर क्लिक करूँगा। डन पर क्लिक करने के बाद यहाँ फिर इसके बाद आता है जेंडर, अपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस आपका जो भी है, सिंगल है, मैरिड है, वो आपने सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद प्रोविंस, सूबा KPK। फिर इसके बाद सिटी आपने अपना सिटी दीर लोअर। फिर इसके बाद यहाँ पर आपने अपना एड्रेस, लाइन 2 में भी आपने अपना सेम एड्रेस, और फिर लाइन 3 में भी वही सेम एड्रेस। फिर यहाँ अपना पोस्टल कोड, हमारा तो 18,700 है, आपका जो भी है वो एंटर करें। फिर इसके बाद रीजन में अपने मर्दान तिमरगरा सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। फिर इसके बाद एप्लीकेशन क्वेश्चन आती है, तो इसमें आपने सारे नो करने हैं, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि आप कभी पहले अरेस्ट हुए है या वगैरह, तो ये सारे आपने नो करने हैं, ठीक है। फिर आता है व्हाट इज़ योर एज ब्रैकेट, तो आपने 18 to 26 सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। फिर इसके बाद व्हाट इज़ योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, तो आपने मास्टर, आपने जो भी किया है, BA किया या मास्टर किया, वो आपने सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद व्हाट इज़ योर CGPA, तो आपने अपना CGPA एंटर करना है, या फिर आपने अपना ग्रेड 60% है, 65 है, जो भी है आपने वही एंटर करना है। फिर आपने एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, फिर आपने यहाँ पर एजुकेशन ऐड करना है। आपका जो भी रिसेंट डिग्री है आपने वही एंटर करना है। यहाँ पर आपका जो है, मेरा BBA है, आपका जो भी है BA, जिसका MA है, जिसका BA BS वगैरह आपने यहाँ सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद मेजर सब्जेक्ट में आपने अपना मेजर सब्जेक्ट, और इंस्टीट्यूट में आपने जो भी आपका इंस्टीट्यूट है, मेरा तो मलाकन यूनिवर्सिटी है, तो फिर यहाँ पर मैंने मलाकन यूनिवर्सिटी सेलेक्ट, सर्च करना है यूनिवर्सिटी ऑफ मलाकंड। यूनिवर्सिटी ऑफ मलाकंड सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर एंटर करना है कि आपने ये डिग्री शुरू कब की थी, तो आपने यहाँ पर आपने स्टार्ट डेट, और फिर यहाँ एंड डेट। फिर इसके बाद एजुकेशन लेवल में आपने यहाँ पर लिखा है एजुकेशन लेवल आपका कौन सा है, तो आपने यहाँ अपना एजुकेशन लेवल सेलेक्ट करना है, मतलब मास्टर है, ग्रेजुएशन है, या BA वगैरह। फिर आपने एवरेज ग्रेड, आपका जो एवरेज ग्रेड है आपने वो सेलेक्ट करना है। अगर CGPA है तो 4, और फिर यहाँ आपका CGPA कौन सा है, तो आपने वो सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद कमेंट में नो लिख दे, स्टेटस में कंप्लीट लिख दे। अगर कंप्लीट नहीं हुई तो आपने फिर अप्लाई नहीं करना है। फिर यहाँ टाइटल में आपने जो भी है, BA है, मास्टर है, वो आपने सेलेक्ट करना। हाईएस्ट लेवल में आपने यस करना है। फिर इसके बाद डन पर क्लिक करें। डन पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस आता है। एक्सपीरियंस में आपने कुछ भी नहीं लिखना। फिर यहाँ पर सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स एंड URL, आपने अपना CV यहाँ पर अपलोड करना है। एड कवर लेटर में कुछ भी नहीं। फिर इसके बाद लिंक वगैरह ये सब स्किप कर ले। फिर इसके बाद आता है अदर इन्फॉर्मेशन में आपने लिखना है कि आपका कोई साथी या कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार इस बैंक में है, तो आपने सारी नो करनी है, ठीक है। इसके बाद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में आता है कि आपने किसी बैंक से लोन वगैरह लिया है, तो इसमें भी आपने नो करने हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट में आपने ई सिग्नेचर में आपने अपना पूरा नाम कैपिटल लेटर में लिख देना है। फिर इसके बाद आपने सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपको एक कोड आपकी ईमेल एड्रेस में मौसूल होगा।
वो ईमेल कुछ इस तरह का होगा, ये वाला ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर की तरफ से, HBL ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से आपको ये ईमेल मौसूल होगा। इस आइडेंटिफिकेशन नंबर को आपने याद करना है और अपने साथ सेव करना है 942320। इस पर आपने ये फिर आपको 24 घंटों के अंदर अंदर आपकी ईमेल में एक लिंक मौसूल हुआ जिस पर आपने HBL कैश ऑफिसर का टेस्ट देना होगा। और इसके बाद है क्लिक हियर। अगर आपसे कोई गलती या आपसे कुछ रह गया है या आप अपने एम्प्लॉय फॉर्म में कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप क्लिक हियर पर या क्लिक करें तो आप जो भी ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप जैसे ही इसके बाद इस वाले फोल्डर में आपको इस वाले फोल्डर में नीचे आके इस वाले फोल्डर में आपको 24 घंटों के अंदर अंदर एक लिंक मौसूल होगा जिस लिंक पर आपने टेस्ट देना होगा। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने टेस्ट किस तरह देना है और टेस्ट में कौन कौन सी सवालात आपसे पूछी जाएगी और टेस्ट कितनी मिनट्स का होगा। तो वो सारा तरीक़ाकार मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको बैंकिंग जॉब से रिलेटेड हर मसले का हल आसानी से मिल सके। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।